पार्टनरशिप पॉलिटिकल हायरार्की की और मिलिट्री हायरार्की की आज इस तरह है। पाकिस्तान मैं समझूं कि दुनिया के नक्शे के ऊपर ऐसा मुल्क होगा कि हिंदुस्तान को उसको गश के उसको दौरे पड़ेंगे कि इतना तगड़ा मुल्क बन गया पाकिस्तान। वज़ीर-ए-आज़म का इंडस्ट्री के लिए बिजली के टैरिफ में 4 रुपए 4 पैसे कमी का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म का इस्लामाबाद में एक्सपोर्टर्स और कारोबारी शख्सियात के एजाज़ में तकरीब से खिताब। कहा, इंडस्ट्री के लिए व्हीलिंग चार्जेस 9 रुपए से कम होंगे। एक्सपोर्टर्स के लिए टैक्स 7.5% से कम करके 4.5% कर दिया। मेरा बस चले तो इसको 10 रुपए मजीद कम कर दूं, लेकिन हाथ बंधे हुए हैं। सनती तरक्की के बगैर मईशत मुस्तहकम नहीं हो सकती। स्टेट बैंक मजबूत फैसले करे। अवार्ड्स हासिल करने वालों को ब्लू पासपोर्ट दिए जाएंगे। पाकिस्तान की फतह को भारत की आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। जंग में फतह के बाद पाकिस्तान का दुनिया में नुमाया मकाम बन चुका। स्मगलिंग रोकने में फील्ड मार्शल ने अहम किरदार अदा किया। सियासी और अस्करी क़यादत की ऐसी पार्टनरशिप पहले कभी नहीं थी। पाकिस्तान को ऐसा मजबूत मुल्क बनाएंगे कि भारत को गशी के दौरे पड़ेंगे। फॉरेन रिजर्व आपके बड़े हैं, स्टॉक एक्सचेंज परफॉर्म कर रहा है, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हुए हैं, आपके पॉलिसी रेट्स जो है वो 10.5% पे आया है 22% से, इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट पे आया है, बिजली के नरखों में कमी की गई है। मुल्क की मईशत मुस्बत समत में गामजन है। मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम हुए हैं। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल का कहना है कि पॉलिसी रेट में नुमाया कमी आई है। चेयरमैन बैंक्स एसोसिएशन जफर मसूद ने कहा, पॉलिसी रेट में मजीद कमी मुतवक्के है। सदर लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स फहीमुर रहमान सेगल कहते हैं, टेक्सटाइल शोबा मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा कर रहा है। सदर कोयटा चेंबर ऑफ कॉमर्स बोले, सनतों के लिए बिजली नरखों में कमी खुश आइंद है। सनतकारों का कहना है कि हुकूमती इक़दामात से सनती शोबे को फ़रोग मिलेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से तुर्की की मुसल्लह अफवाज के सरबराह की मुलाकात। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दिफाई और अस्करी ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई और आलमी सलामती और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी बातचीत हुई। पाक तुर्क ताल्लुकात की मौजूदा मुस्बत समत पर इत्मीनान का इजहार किया गया। फरीकैन ने करीबी राबते बरकरार रखने और दिफाई ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने तुर्क मुसल्लह अफवाज की हिमायत और ताउन को सराहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अस्करी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का भी अदा। GHQ आमद पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से तुर्क चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की मुलाकात। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान तारीखी दोस्ताना ताल्लुकात और बरादराना रवाबित का इआदा किया गया। तुर्क चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने अफगानिस्तान समेत खित्ते में पायदार अमन इस्तेहकाम के लिए तुर्की के अज़्म का इजहार किया और तनाज़ात से बचाव, बाहमी मुशावरत और मुश्तरका काविशों के जरिए इज्तिमाई सलामती के फ़रोग पर जोर दिया। सिंतास मुआहिदे पर भारत ने अपने इक़दामात का जवाब देने के बजाय खामोशी इख्तियार कर ली। सिंतास मुआहिदे पर अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी नुमाइंदों की मुकर्रर करदा डेडलाइन खत्म हुए 42 दिन मुकर्रर। भारत से सिंतास मुआहिदे से मुतालिक इक़दामात पर 16 दिसंबर 2025 तक जवाब तलब किया गया था। भारत ताहाल अपने इक़दामात की वजाहत पेश करने में नाकाम रहा। अक़वाम मुत्तहिदा अब भी सिंतास मुआहिदे से मुतालिक भारत के जवाब की मुंतज़िर। भारत की मुसलसल खामोशी बैनुल अक़वामी सतह पर तवज्जो का मरकज़ बनने लगी। सानेहा भाटी गेट में मां और बेटी के जाम बहक होने का वाकया। पुलिस ने जाम बहक लड़की के सुसर से सादा कागज पर अंगूठे लगवा लिए। एक न्यूज़ ने मुतवफ़िया के सुसर और मुकदमे के मुद्दई साजिद हुसैन की वीडियो हासिल कर ली। मुतासिरा खानदान ने अंगूठा लगवाने के बाद एक वीडियो भी जारी कर दी। दूसरी जानिब खाविंद को हिरासत में लेकर तशद्दुद करने पर SHO भाटी गेट मुअत्तल। DSP को नोटिस जारी। DIG ऑपरेशंस ने IAB को आज़ादाना इंक्वायरी के लिए खत लिख दिया। मैंने कहा कि ये मेरी वाइफ है, तो वो मान नहीं रहे थे कि नहीं ये आप झूठ बोल रहे हो, ये भी आप झूठ बोल रहे हो। मेरी वाइफ की लाश मिली थी ना 12:30 बजे, तो मैं इनसे पूछता रहा हूँ कि वो कहाँ है। तो जो SHO साहब थे उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया कि वो कहाँ है। लाहौर में मां बेटी के सीवरेज लाइन में गिरने का मुकदमा दर्ज। पुलिस ने मुकदमे में नामजद 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमे में प्रोजेक्ट मैनेजर असगर सिंधु, सेफ्टी इंचार्ज दानियाल और साइट इंचार्ज अहमद नवाज नामजद थे।
मुकदमा मुतासिरा खातून के वालिद साजिद हुसैन की मुद्दत में दर्ज हुआ। FIR के मुताबिक फ़ोन पर बताया गया सादिया अपनी बेटी समेत मैन होल में गिर गई है। दामाद गुलाम मुर्तज़ा ने भी बताया कि सादिया की लाश मिल गई है। जाँ बहक माँ बेटी की नमाज जनाजा आबाई गाँव में अदा कर दी गई। सानेहा गुल प्लाजा पर सिंध हुकूमत की जुडिशल इंक्वायरी की दरखास्त पर कार्रवाई। रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट को खत लिख दिया। खत के मतन के मुताबिक चीफ जस्टिस ने सानेहा गुल प्लाजा की इंक्वायरी की दरखास्त का जायजा लिया। कमीशन की तश्कील के पहले मरहले पर टर्म्स ऑफ रेफरेंस की जरूरत है। सिंध हुकूमत इंक्वायरी कमीशन के लिए TOR सिंध हाई कोर्ट को इरसाल करे। सानेहा गुल प्लाजा में झुलस कर जाँ बहक होने वाले मजीद 30 अफराद की बाकियात की शनाख्त कर ली गई। सरबरा शनाख्त प्रोजेक्ट आमिर हसन का कहना है कि शनाख्त एंटी मॉर्टम डेटा और प्रूफ ऑफ प्रेजेंस की रोशनी में की गई। शनाख्त की जाने वाली लाशों और बाकियात की तादाद 69 हो गई। 3 अफराद की बाकियात की ताहाल शनाख्त मुमकिन नहीं हो सकी। शनाख्त के अमल के बाद ईदी सर्द खाने से बाकियात लवाहिकीन को दिए जाने का सिलसिला जारी। ये इस शहर के नहीं हुए जिस शहर से वो चंदा भी इकट्ठा करते हैं, बंदा भी इकट्ठा करते हैं, लेकिन 9 टाउनों में हुकूमत होने के बावजूद सिर्फ तनकीद करते हैं। कुछ अच्छा होता है तो उन्होंने किया होता है, कुछ बुरा होता है तो कहते हैं पीपल्स पार्टी ने किया है। तो यार इनसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हुकूमत सानेहा गुल प्लाजा मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करेगी। कुछ लोगों ने सानेहा पर सियासत की, मुखालिफिन तनकीद करते हैं, हम काम करते रहेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा क्या चंदा मांगने वालों से बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है? बेहतरी तभी होगी जब चारों पहिए चलेंगे। मामलात को हल करने के लिए संजीदगी का मुजाहिरा करना होगा। वज़ीर आज़म की तरफ से कोई मदद नजर नहीं आई। तो हैरानी हुई कि ये काम जो इनको पहले दिन कर लेना चाहिए था, वो कोई 2 हफ्ते गुजरने के बाद जो है हुकूमत को ख्याल आया। अल्लाह करे कि इस जुडिशल कमीशन की जो भी इंक्वायरी हो वो आज़ादाना गैर जानिबदाराना हो, ताकि शहरियों को, सिंध की आवाम को, पाकिस्तान में रहने वाले एक एक शख्स को जो है उसके असल मुहर्रिकात का पता लग सके कि क्या वजूहात थी, क्या मुहर्रिकात थे, कौन से इदारों की नाअहली थी, और फिर उस पर सज़ा का तयन भी हो, ताकि आगे इस तरह के इक़दामात करने में हुकूमत को आसानी हो। सानेहा गुल प्लाजा में 80 से ज़ायद अमवात और अरबों रुपए का नुकसान हुआ। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की सिंध असम्बली के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सानेहा गुल प्लाजा पर आज़ादाना तहकीकात कराई जाएं। कराची इस वक्त रहने के लिए दुनिया का तीसरा बदतरीन शहर है। मैन होल का ढक्कन ना होने से लोगों की जानें जा रही हैं। कराची में लोग डंपर्स के नीचे आकर मर रहे हैं। मौजूदा हुकूमत सिंध के आवाम के लिए कुछ करने को तैयार नहीं। विफाकी हुकूमत की भी कराची के मामलात पर कुछ जिम्मेदारी बनती है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तमाम गैर कानूनी तामीरात मिसमार करने का हुक्म। मोहसिन नकवी का मरी रोड भारा कहू बाईपास के करीब नए कन्वेंशन सेंटर का दौरा, नए कन्वेंशन सेंटर का मुआयना किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा काबिज़ीन की किसी किस्म की रियायत या मुआवजा नहीं दिया जाएगा। इस्लामाबाद में बैनुल-अक़वामी मयार की सहूलियात की फराहमी हमारा आज़म है। इस मनसूबे की तकमील से पाकिस्तान में SCO समिट समेत दीगर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंसिस के इनेकाद में आसानी होगी। बलूचिस्तान की आवाम से वादा है बहुत जल्द सूबे में कोई स्कूल बंद नहीं होगा, कोई बच्चा स्कूल से बाहर नहीं रहेगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं बलूचिस्तान में गैर फाल सरकारी स्कूल्स की बहाली में तेज़ी से पेशरफ्त जारी है। गवादर सूबे भर में बाजी ले गया, कोई भी सरकारी स्कूल गैर फाल नहीं रहा। गवादर बलूचिस्तान का पहला ज़िला बन गया जहाँ 313 सरकारी प्राइमरी, मिडल, हाई और हाई सेकेंडरी स्कूल मुकम्मल तौर पर फाल हैं। compared myself with India and बांग्लादेश, अगर आप मुस्लिम ममालिक के साथ कंपेयर करें, पता नहीं ये रिलीजियस इशू बना दिया गया है नहीं। हमने माजी से बहुत कम सीखा है। आज मुल्क की आबादी 25 करोड़ 90 लाख के करीब है। आबादी बढ़ने के साथ वसाइल में इजाफा नहीं किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, बोले खानदानी मनसूबाबंदी मजहबी मसला नहीं लेकिन बना दिया गया है।
1971 में बांग्लादेश की आबादी 7 करोड़, भारत की 55 करोड़ से कम थी। आज पाकिस्तान की आबादी 4 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। आबादी की प्लानिंग ना होने की वजह से हम मुकाबला नहीं कर सके। हर 3 माह बाद इंसदादे पोलियो मुहिम चलाई जाती है। सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पोलियो वायरस रह गया है। उम्मीद है ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बड़े और इंतहाई ताकतवर जहाज ईरान की जानिब भेज दिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान के साथ मजीद बातचीत का इरादा है। पहले भी ईरान से बातचीत हो चुकी, आइंदा भी होगी। चीन के साथ तिजारत ताउन बरतानिया के लिए संगीन खतरा बन चुका। कनाडा के लिए चीन के साथ कारोबार करना उससे भी ज्यादा खतरनाक है। चीन के साथ बढ़ते तिजारती ताल्लुकात पर इत्तेहादियों को मोहतात रहना होगा। मुल्क में बारिश और बर्फबारी के नए स्पेल की एंट्री। महकमा मौसमियात का मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी और बारिश का अलर्ट जारी। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। पंजाब के बालाई इलाकों में 1 से 3 फरवरी तक बारिशों की पेशगोई। सियालकोट, नारोवाल, गुजरात, गुजरांवाला में भी बारिश का इम्कान। मरी, गलियात और गिरदोनवाह में बर्फबारी मुतवक्के। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में शदीद बर्फबारी, 200 साला रिकॉर्ड टूट गया। शदीद बर्फबारी के बाद मॉस्को में सड़कों पर बर्फ के बड़े ढेर लग गए, जिसके बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मॉस्को के अतराफ में चलने वाली मुसाफिर ट्रेन भी ताकीर का शिकार हुई, जबकि गाड़ियां तवील ट्रैफिक जैम में फंस गईं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा T20 मैच आज कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। कौमी क्रिकेट टीम को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बर्तरी हासिल है। पहले मैच में पाकिस्तान टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 22 रन से शिकस्त दी थी। T20 मैचेस में जीत के हवाले से अब भी ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी। पाकिस्तान ने 13 जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 14 T20 मैचेस में कामयाबी हासिल की है। अंडर 19 वर्ल्ड कप कौमी टीम को भारत के खिलाफ मैच से कबल बड़ा धचका। विकेटकीपर बैटर मोहम्मद शायान इंजरी के बाद वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। पीसीबी के मुताबिक मोहम्मद शायान को सिनारियो बेस्ड मैच में नाक पर फास्ट बॉलर की गेंद लगी। नाक पर गेंद लगने के बाद मोहम्मद शायान को अस्पताल मुंतकिल किया गया। एक्सरे रिपोर्ट में फ्रैक्चर की तस्दीक हुई। नायब कप्तान उस्मान खान ने कहा, भारत के साथ मैच बहुत अहम है, पूरी कोशिश करेंगे कि अगले मरहले के लिए क्वालिफाई करें। फील्डिंग के शोबे में वाज़ेह बेहतरी आई है। पाकिस्तान अंडर 19 टीम ने 1 फरवरी को भारत के खिलाफ अहम मैच खेलना है।